हरे कृष्णा। आज परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का दिन है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ज्योतिषर में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवद गीता की दिव्य ज्ञान प्रदान की थी। अर्जुन के संबंध में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये 700 श्लोक भगवान ने आधा घंटा में बोल दिया, एक के बाद एक, और अर्जुन भी समझ गया। इतना समझने की शक्ति थी अर्जुन में, और अर्जुन के अंदर इंद्रियों का भी नियंत्रण था कि 12 साल वो जंगल में रहकर अपने अज्ञातवास उसको भी पूरा करके उसके बाद युद्ध करना जब पड़ा, युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह उर्वशी की पुकार को भी वो नकार पाए अर्जुन। इस तरह इंद्रियों का नियंत्रण था, उसको बुद्धि भी था गीता को आधा घंटा में समझने के लिए। ऐसे महान योद्धा जो थे अर्जुन, वो भी अपने जीवन में ऐसे एक परिस्थिति को सामना करना पड़ा उनको, जिसमें वो भगवान के 2 फुट सामने खड़े थे लेकिन रो रहे थे, क्योंकि भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए थे वो। क्योंकि उस समय उन्होंने सोचा कि हम अपने बलबूते पर हम सेना की निरीक्षण करेंगे और युद्ध करेंगे और कैसे दुश्मनों को जीतना है उसके उपाय ढूंढेंगे। लेकिन जब उन्होंने निरीक्षण किया, सेनयोर भूयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, ऐसे भगवान अच्युत को विनती किया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और मैं निरीक्षण करके मैं निर्णय लूँगा क्या क्या करना है। तो निर्णय को अपने ऊपर रख दिया कि हम निर्णय लेंगे। लेकिन सेनाओं को देखने के बाद अर्जुन अपने साहस खो बैठा, क्योंकि अनेक रिश्तेदार थे, मामा थे, दादा थे, अनेक लोग थे, ऐसे दादाजी थे। तो उस समय गांडीव को नीचे डालकर खुद भी शोकामग्न होकर और रोते हुए ना योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः, बोले कि मैं ना योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध करने से क्या लाभ, सब ये लोग मरने के बाद हमारे विजय को देखने वाले कौन रहेंगे। इस तरह विविध कारणों को बताकर अर्जुन हतोत्साहित हो गया वो। तो इस तरह हर जीव इस दुनिया में आकर अपने रिश्तेदारों से भौतिक आसक्ति बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर उसमें ही फंस जाते हैं। जैसे एक मधुमक्खी एक कमल के फूल के अंदर फंस जाता है रात को, और उस भौतिक आसक्ति के कारण लोग भगवान के वचन को सुन नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं ऊपर, और भगवत नाम प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस तरह अर्जुन भी पहले सोच रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बाद में वो खुद ही भगवान के शरण लेकर भगवान से विनती किया कि आप आत्मबोध दीजिए और आत्मा परमात्मा के संबंध बताइए, कैसे हम इन सही विषयों को जानकर हम ऊपर उठे। तो उस समय तक भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे भगवान। ऐसा बोला गया सैन्य और उभयर मध्य रथम स्थापय में, जब उन्होंने बोला अर्जुन ने, भगवान ने क्या किया, रथ को भी लेके गए, दोनों सेना के बीच में रखते हुए चुपचाप रहे भगवान। एक ही चीज़ बोला गया उधर, प्रहसन्नि व भारत, मुस्कुरा रहे थे भगवान, क्योंकि भगवान को मालूम था कि रोने वाला है अभी, इसलिए मुस्कुरा रहे थे, बस कुछ बोले नहीं। इस तरह हम भी जब तक भगवान की ओर मुड़कर सर झुक कर उनके आश्रय लेकर भीख नहीं मांगते हैं कि हे भगवान हमारे जीवन का डोरी आपके हाथ में ले लीजिए और हमको सही पथ प्रदान कीजिए, दिखाइए, हम आपको छोड़कर किसी और विषय का आश्रय नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस तरह अर्जुन को जब भगवान ने अर्जुन की शरणागति देकर गीतोपदेश की, ये गीतोपदेश सारे उपनिषदों का सार माना जाता है। जैसे गाय का सार होता है दूध, इसे सब उपनिषदों को गाय से और दूध को गीता का ज्ञान से और बछड़े को अर्जुन से
और कृष्ण को ग्वाला से, और हम सब बाकी भक्तों को, बाकी जो लोग दूध पीने वाले हैं उनके साथ तुलना किया है गीता महात्म्य में। इस तरह की ऐसे परम पवित्र गीता का दिव्य ज्ञान जो अज्ञानता को मिटाने वाला, जो भगवान से संबंध को पुनर्जागृत करने वाला, और जिसका मतलब बहुत गहरा है, जिसके संबंध में हजारों टीकाकार टीका लिखे हैं, जो 5000 साल के बाद भी इतना ही ताज़ा है जितना वो ताज़ा था 5000 साल के पहले। जिसका संदेश, जो संदेश आज के आधुनिक दुनिया में भी क्रांति मचा रहा है, इस तरह की दिव्य ज्ञान को कृष्ण ने आज अर्जुन को बोध के रूप में दी थी। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि कितना अच्छा होता अर्जुन जैसे मैं भी भगवान से सीधा सुन सकूं। ऐसे एक शिष्य बोले, प्रभुपाद बोले अगर तुम सही चेतना में भगवद गीता सुनते हो तो अर्जुन कृष्ण से जिस तरह सुना, ऐसे ही अभी इस क्षण तुम भी कृष्ण से सुन सकते हो। क्योंकि आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि होता है, वो कभी घटता नहीं, वो हमेशा रहता है। द स्पिरिचुअल मास्टर लिव्स इन ए साउंड वाइब्रेशन एंड द फॉलोअर लिव्स विथ हिम। प्रभुपाद जी ने बोला कि गुरु जो हैं वो अपने वाणी में रहते हैं, और वाणी को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में उतारने वाला शिष्य जो होता है वो हमेशा गुरु के साथ रहता है। इस तरह अर्जुन के अनुयायी बनकर हम लोग इस गीता की दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने जीवन में लागू करके हम लोग उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जितना अर्जुन ने लाभ प्राप्त किया। इसलिए भगवान की वाणी नहीं तो हरिनाम संकीर्तन जो गुरु परंपरा में आता है वो दिव्य ध्वनि है, वो शाश्वत है, कभी वो मर मिटता नहीं, और उसका लाभ कोई भी कभी भी ले सकता है, करोड़ों साल के बाद भी वो ले सकता है। इस तरह आज के दिन ये मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा का मतलब है मोक्ष प्रदान करने वाला। सर्वप्रथम मोक्ष है अज्ञानता से विमुक्ति, क्योंकि अज्ञानता में जब तक इंसान पड़ा रहेगा, अंधकार के अज्ञानता में वो सब तरह के गलतियां कर बैठेगा और खुद को भी दुख, दूसरों को भी दुख, ऐसे होता है। इसलिए अज्ञानता को मिटाने के लिए गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, और सुनकर अर्जुन उत्साही हो गया, तुरंत जागृत हो गया, उठ गया, गांडीव को अपने हाथ में लेकर घमासान युद्ध में भाग लेकर युद्ध में विजय प्राप्त की। कृष्ण की इच्छानुसार पांडव लोगों को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाकर धर्म को पुनः स्थापित करके, असुरों को संहार करके, भक्तों को सुरक्षित करके भगवान ने अपनी इच्छा को पूर्ति कर ली, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए थे। और इस तरह इस गीता को अनेक लोग जानते हैं भारत में, लेकिन अपने ही मन से जानते हैं। परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए। अनेक भगवद गीता अमेरिका के लाइब्रेरियों में धूल पकड़ रहा था। उन गीताओं में कोई भी लाइब्रेरी से निकालेगा 30-40 साल का गीता कमेंट्री, उसको धूल निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अनेक गीता थे प्रभुपाद जाने के पहले अमेरिका में, लेकिन प्रभुपाद जी की गीता जब पहुंचा अमेरिका में, 3-4 साल के अंदर माताएं साड़ी पहनकर, प्रभु जियाँ धोती कुर्ता पहनकर सड़कों में नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और भारत भी आकर एक झाड़ू लेकर मारने लगे वृंदावन में। इस तरह की एकदम बड़ा परिवर्तन, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करके दिखाया प्रभुपाद जी। भगवद गीता एज इट इज ये लिख कर, भगवद गीता यथारूप इस तरह लिखकर, जिससे पता चलता है कि शुद्ध भक्त की वाणी कितना शुद्ध होता है और कितना वो पारदर्शी जैसे होता है कि भगवान की वाणी को ऐसे ही देता है जिस तरह भगवान ने दिया है। उसका निरूपण है जो समाज में इतना बड़ा क्रांति है भगवद गीता ने मचाया है। इसलिए वैष्णव भक्त लोग जो प्रभुपाद जी की गुरु परंपरा में आते हैं, वो खुद भी इस दिव्य वाणी प्रभुपाद ने जो दिया है
इसकी महत्ता को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और साथ साथ इस महीने में गीता जयंती की उपस्थिति में लोगों को पहुंचाकर लोगों को इस दिव्य ध्वनि को पहुंचाना चाहिए, जिसके बारे में भगवान खुद ही बोलते हैं, यदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यसि भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्य संशय। अगर कोई करेगा ऐसे तो जरूर मेरे पास आ जाएगा, ऐसे भगवान बताते हैं। तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, वो बहुत मेरा प्रिय बन जाएगा जो इस भगवत गीता को बांटेगा दूसरों को। तो भगवान को प्रिय बनने का एक सरल तरीका है इस गीता का ज्ञान को अपनाना, जीवन में उतारना, दूसरों को बांटना और भगवान और अर्जुन की प्रेममय संबंध को याद करना। और इस तरह हमारा आध्यात्मिक उन्नति बहुत आसानी से हो सकता है, जिसके समय भगवान खुद ही मार्गदर्शन देते हैं। और उस भगवान को कैसे हम हर क्षण चिंतन कर सके, क्योंकि वो ही गीता का सार है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो ये श्लोक 2 बार आता है, पहला लाइन गीता में 9th चैप्टर में भी आता है, 18th में आता है, भगवान पुनः दोहराते हैं उसको। इसलिए मन मना भगवान को सदा नित्य निरंतर हर क्षण स्मरण करने की उपाय है हरिनाम की जप। हरिनाम के जप करके करके धीरे धीरे सब गंदगी मल हृदय से निकल जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा और भगवान के स्मरण स्थापित हो जाएगा हृदय भक्त के हृदय में। धीरे धीरे भक्त आगे बढ़कर भगवान के संबंध में सब कुछ समझ लेगा, शास्त्रानुसार, आचार्यों के टीकाओं के अनुसार अच्छी तरह इस तरह समझकर भगवान को शरण लेना आसान हो जाएगा। इसलिए हरिनाम के ऊपर वैष्णव भक्तों को अटूट विश्वास होना चाहिए कि हरिनाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है जब मैं हरिनाम करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये काम कर रहा है कुछ तो अंदर, इसलिए तो मैं टिका हूँ भक्ति में और हमारा उन्नति हो रहा है। इसलिए हरिनाम की दिव्य ध्वनि जो है उसको बार बार दोहराना चाहिए। जैसे बच्चे कुआ कुआ करके माँ को पुकार लेता है और स्तनपान करके पोषण पा लेता है, इस तरह भक्तों को भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस तरह भगवान का नाम ले लेकर भगवान को आकर्षित करना चाहिए। आकर्षित करके भगवान की कृपा पाकर, आध्यात्मिक पोषण पाकर, भक्ति में स्थिर होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए हर एक मनुष्य जीवन में जन्मा हुआ मनुष्य को उसके अंदर इस शक्ति है। इसलिए गीता का उपदेश और हरिनाम का स्मरण, ये दोनों को सिर्फ करने से इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति उद्धार हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की, कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी की।